तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी बहुविकल्पीय क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है। हम टोटल आपको गद्य पद्य से मिला के 8 पार्ट यानी कि 8 वीडियो लेके आएंगे और उन सभी में आपके टोटल बहुविकल्पीय के जितने भी क्वेश्चन हैं हिंदी के गद्य पद्य के मिला के सभी को उसी में समाप्त कर दिया जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके पास कोई प्रीवियस ईयर का पेपर होगा तो आप उठा के देखिएगा, 7 क्वेश्चन जरूर इसमें से मिलेंगे। क्योंकि इसमें जान लीजिए बहुत क्वेश्चन हम इंक्लूड किए हैं 8 पार्ट में। प्रत्येक पार्ट में 35-35 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन से कम किसी में नहीं है। और हर एक पार्ट में उसके अगले, जैसे मान लीजिए आप पार्ट 4 यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पार्ट 3 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ रहे होंगे उनको इस वीडियो में हम रिवाइज करा देंगे, जिससे आपको याद करने में बहुत सरलता होगी, आसानी होगी। तो आइए अब पार्ट 4 हम चालू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। एक चीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको आगे किस टॉपिक पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी के रिलेटेड किस टॉपिक पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसके पहले वीडियो हमने क्या देखा था, कहानी और नाटक के बारे में। अब देखते हैं हम निबंध के बारे में। निबंध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने रहेंगे, 35। और जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में माना जाता है। तो अब देखिए हम निबंध के बारे में बात कर रहे हैं, तो चूंकि निबंध के बारे में हमें थोड़ा सी जानकारी होना चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इनको उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में जाना जाता है। और जो इनका निबंध संग्रह है, उनके निबंध संग्रह का नाम क्या है, चिंतामणि। ठीक, अब देखिए हम आगे चलते हैं। दीप जले शंख बजे, जी हाँ, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैयालाल याद कर लीजिए, प्रभाकर कोई बहुत ज़्यादा नहीं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थोड़ा सा उल्टा पर जा रहा है, इसीलिए आप कन्हैयालाल मिश्र तक ही याद करिए। कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है, जो कल्पलता है, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक हैं, कल्पलता के। ठीक है, पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई, यह एक महत्वपूर्ण रचना है, पगडंडियों का जमाना। मैं आपको फिर से बता दूं, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कोई एक ही इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। कोई थोड़ा सा कम है, कोई थोड़ा ज़्यादा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, अतः सभी क्वेश्चनों पर ध्यान से पढ़िए गए, नहीं कोई एक इंपॉर्टेंट एक नहीं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पगडंडियों का जमाना, इसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। और चिंतामणि, चूंकि अभी आपने देखा कि चिंतामणि किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्हें उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में जाना जाता है। वैचारिकी बोध और शोध, वैचारिकी बोध और शोध एक किसकी रचना है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। प्रोजी सुंदर रेड्डी, इनका साहित्यिक परिचय भी याद करना है, यदि आप कहेंगे तो उस पर भी वीडियो बन जाएगा। वैचारिकी शोध और बोध किसकी रचना है, प्रोजी सुंदर रेड्डी का। आगे की वीडियो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की निर्कुंजता, कालिदास की निर्कुंजता, इसके लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की निर्कुंजता, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनके नाम पे ही द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा। ये हमने आपको पार्ट 1 में बताया था, यहाँ रिवाइज करा दे रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनके नाम पे ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। तो द्विवेदी युग का यदि आपसे 2 लेखकों का नाम पूछ ले तो एक होते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरे होते हैं गुलाब राय। ठीक, आगे हम चलते हैं। सच्ची वीरता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी पे इंपॉर्टेंट मैं लगाया हूँ तो जान लीजिए 1 से अधिक बार पूछा गया, यानी कि 2 या 3 बार पूछा हुआ है। तो सच्ची वीरता जो है, पवित्रता, कन्यादान, ये सभी किसकी रचना है, सरदार डॉक्टर सरदार फूल सिंह की रचना है। कौन सी, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, ये सभी किसकी रचना है, डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान। ललित निबंधकार माना जाता है, जो ललित निबंधकार किसे माना जाता है, तो कुबेर नाथ राय जी को ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। अशोक के फूल, ये तो आप सभी को मालूम होगा, इसके जो
लेखक हैं, कौन है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और बाकी ये जो विधा है किस पे आधारित है, ललित निबंध पर आधारित है। चूँकि हम निबंध की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो भी होगा वह निबंध से ही रिलेटेड होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, निंदा रस, शिकायत मुझे भी है और पगडंडियों का जमाना, इन तीनों के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। अभी हमने पीछे देखा था पगडंडियों का जो जमाना है उसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं, लेकिन साथ साथ निंदा रस, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, इन सभी के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। अब देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचना लिखित है, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन है, कुटज, तब की बात और थी, रानी नागफनी की कहानी, इन दोनों के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई की देखिए कुल कितनी रचनाएं हैं, निंदा रस भी है, निंदा रस भी है, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, ये सभी जो है हरिशंकर परसाई के हैं। लेकिन इसके साथ साथ, इन तीनों के साथ साथ तब की बात और थी, रानी नागफनी की कहानी, इन सभी के रचनाकार कौन है, हरिशंकर परसाई। यानी कि निंदा रस, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, तब की बात और थी, रानी नागफनी की कहानी, इन पांचों के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। ठीक है, याद कर लीजिए। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा क्या रचित है, कुटज, कुटज। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह है, किसके द्वारा, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह किसके द्वारा रचित है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्र का स्वरूप, जो कि आप पढ़ें, ये किसके द्वारा रचित है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये तो आप पढ़ें, इसमें याद करने की बहुत बड़ी बात है नहीं। निबंध, निबंध विधा का विकास सर्वाधिक किस युग में हुआ, जैसे कि निबंध विधा, अभी अगले पहले पार्ट में देखा था कि निबंध विधा का विकास सर्वाधिक किस युग में हुआ, तो यही आपका क्वेश्चन है। तो पार्ट 2 में भी हमने देखा था कि एकांकी का विकास किस युग में हुआ था, तो एकांकी का विकास भी छायावाद युग में हुआ था, एकांकी का विकास भी छायावाद युग में हुआ था, और निबंध विधा का विकास भी छायावाद में ही हुआ था। तो आप याद कर लीजिए कि एकांकी का विकास छायावाद में हुआ था और निबंध विधा का विकास भी छायावाद में ही हुआ है। आगे देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य निबंधकार, शिक्षा का उद्देश्य किसके द्वारा लिखित है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा रचित है शिक्षा का उद्देश्य। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है, सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह द्वारा, शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा रचित है। अब देखते हैं आगे। तो आगे देखिए, पहले पार्ट में हमने इस क्वेश्चन को आपको बताया था, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है, तो केदारनाथ पांडे राहुल संस्कृत्यान का वास्तविक नाम है, केदारनाथ पांडे राहुल संस्कृत्यान का वास्तविक नाम है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने पार्ट 1 में आपको बताया था द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है, जो द्विवेदी युग है उसके निबंधकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के क्या है, निबंधकार हैं। और निंदा रस के रचनाकार कौन है, निंदा रस के रचनाकार हरिशंकर परसाई है। अभी हमने आपको बताया था कि निंदा रस, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, तब की बात और थी, रानी नागफनी, इन पांचों के रचनाकार जो हैं लेखक हैं हरिशंकर परसाई हैं। तो निंदा रस के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, हरिशंकर परसाई। राष्ट्र का स्वरूप और पृथ्वीपुत्र, राष्ट्र का स्वरूप, पृथ्वीपुत्र, इन सभी के जो लेखक हैं वो कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप ये आप पहले पढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ याद कर लीजिए पृथ्वीपुत्र, राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वीपुत्र, ये किसके द्वारा रचित है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है। इसी प्रकार से सच्ची वीरता कन्यादान, अभी हमने आपको बताया था कि सच्ची वीरता किसके द्वारा रचित है, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा। तो आप उसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, सच्ची वीरता के साथ साथ कन्यादान किसके द्वारा रचित है, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा। और संपूर्णानंद द्वारा क्या रचित था, शिक्षा का उद्देश्य।
ये तो आप जानते हैं भाषा और आधुनिकता किसके द्वारा रचित है, अशोक के फूल भी आप जानते हैं किसके द्वारा रचित है। तो अब चलते हैं आगे, साहित्य और समाज। साहित्य और समाज के लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य और समाज के, गेहूं और गुलाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनापुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं और गुलाब। ठीक। चिंतामणि, इसे भी आप पढ़ें, निबंध है, किसके द्वारा रचित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। सन्नाटा अज्ञेय द्वारा रचित है। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम यह कौन सी विधा है, आपसे पूछ सकता है कि मजदूरी और प्रेम, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मजदूरी और प्रेम कौन सी विधा है, तो आप कहेंगे निबंध। और ये किसके द्वारा रचित है, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है, मजदूरी और प्रेम। अब आगे आप देखिए, भारत की मौलिक एकता, भारत की मौलिक एकता किसके द्वारा रचित है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा भारत की मौलिक एकता रचित है। एक चीज़ आपको मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि हरिशंकर परसाई, इनकी कुल टोटल रचनाएं देखिए क्या है, निंदा रस, कौन है इसके लेखक, एक मिनट, हरिशंकर परसाई जो है, निंदा रस के साथ साथ शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, तब की बात और थी, रानी नागफनी की कहानी, यानी कि 1 2 3 4 5, ये पांचों आप याद कर लीजिए कि हरिशंकर परसाई द्वारा क्या रचित है, निंदा रस है, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, तब की बात और थी, साथ साथ रानी नागफनी की कहानी। अब देखिए, सरदार पूर्ण सिंह का 2 ही आप पढ़े थे, एक सच्ची वीरता, एक कन्यादान, लेकिन उसमें एक और ऐड कर लीजिए, कौन, मजदूरी और प्रेम, ये भी सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन करके ज़रूर हमें बताएं। वीडियो को लाइक करिएगा यदि आपको अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और एक बात है कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट पे लेके यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। और ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।